सपा सरकार में गुंडई चरम पर थी। भारतीय जनता पार्टी में गुंडे थर-थर कांपते हैं। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? मोदी। मोदी जी। और तेज बोलो थोड़ा। मोदी जी। और तेज। मोदी जी। और तेज। मोदी जी। जब तक पूरा गुटखा मुंह से बाहर ना आ जाए। मोदी जी। मोदी जी। एसडीएम में उनके कार्यकाल में एसडीएम की भर्ती हुई, जिसमें 70 में 3 को घटाई है। 67 एसडीएम केवल उन्हीं के यादव परिवार के थे, यादव बिरादरी के थे। क्षेत्रीय नेता किहिन तो नाई किहिन तो राम के नाव पर सब उन्हन का है। राम के नाम मतलब नेताजी काम करे नहीं करे लेकिन राम के नाम पे राम के नाम पर तो रमेश गौतम भी तो राम का नाम लेते होंगे। अब लिहिन नहीं है को मतलब वोट मांगने में राम का नाम लेना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये राजनीति है हिंदुस्तान की जो अब बदल चुकी है। विकास और काम पर नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट मांगना हो। हाँ मांगना होगा। अखिलेश यादव फेलियर नेता हैं, परिवारवादी पार्टी के पुरोधा हैं। जब उनको उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो उन्होंने अपने नीचे 2 लोगों को लटका लिया। रमेश गौतम वैसे कैसे नेता रहे? जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनके बारे में कुछ रमेश गौतम जानते ही नहीं। जैसे जानता नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं, हमारे बहराइच जिले के नहीं है। आनंद गौड़ जी, छबनलाल गौड़ जी हमारे बहराइच जिले के वासी हैं। इनका घर बहराइच में, मैं इनके घर चला जाऊंगा। और मान लीजिए जैसे बसपा का कैंडिडेट बगल श्रावस्ती से जीत के चला है, 5 साल बैनर लगता रहा कि लापता कैंडिडेट है, ऐसे हम बाहरी को जिता दे, लापता कैंडिडेट ढूंढे। साथियों, लोकसभा चुनाव की कवरेज गोंडा से अब हम बहराइच आ चुके हैं और बहराइच लोकसभा के हम पयागपुर में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप द्वार दिख रहा होगा। यहाँ भी हम चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बहराइच लोकसभा में इस बार कौन बाजी मारने वाला है। जैसा कि पिछली बार छबनलाल गौड़ यहाँ से चुने गए थे, तो इस बार आनंद गौड़ मैदान में है। तो गौड़ फिर से आएंगे, दोहराएंगे या फिर रमेश गौतम बाजी मारेंगे, जनता तय करेगी और जनता सही जानते हैं। बैठे भैया, क्या नाम है? ये रिक्शा चलाते हो? हाँ। कहाँ घर है? हरदा। परसा? हरदा। तो ये ऐसे मुंह में भरे रहते हो हमेशा? हाँ साहब। चलो कोई बात नहीं। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? मोदी। मोदी जी। और तेज बोलो थोड़ा। मोदी जी। और तेज। मोदी जी। और तेज। मोदी जी। जब तक पूरा गुटखा मुंह से बाहर ना आ जाए। मोदी जी। मोदी जी। हाँ। अब मुंह खाली हुआ है, आवाज तब भी नहीं निकली है। मोदी जी। फिर एक बार हाथ उठा के। मोदी जी। कौन जीतेगा? मोदी जी। कौन जीतेगा? मोदी जी। कौन जीतेगा? मोदी जी। कितना सीट से जीतेंगे इस बार? अब ये तो नहीं बता सकते, वो जीतेंगे मोदी जी। गठबंधन कह रहा है बहुत बुरे हार होगी। ना ना, हार नहीं होगी जी। हार नहीं होगी। कामकाज कैसा रहा? काम काज ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ। और बहराइच में आपके सांसद ये कौन से प्रत्याशी बनाए गए? क्या नाम है जानते हैं? मैं इतना नहीं जानता। अरे इतना नहीं जानते हैं? पंकज बताए इनका। तो वोट किसको देंगे फिर? मोदी को। मोदी को? हाँ। अरे यहाँ तो अपने किसी कमल बोल पो। कमल बोल पे। हाँ। कमल पे हम खड़े हो जाए तो आपको भी दे देंगे। आपके कोई सवारी खड़ी हो जाए तो उसको भी दे देंगे। अब नेता से मतलब नहीं कि काम करेगा कि नहीं मैं करेगा। जानता ही नहीं यार। मैं नेता नाम नहीं जानते? ना ना। अभी तक यहाँ सांसद कौन था? अरे वो थी, अरे नाम याद नहीं। अच्छा मोदी जी बताओ। अरे वो थी। कौन थी? सांसद कौन रहा आपकी? कौन रहा? अरे यार हाँ, नहीं यार। क्या बता रहे हैं उधर से? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से नारा लगाओ मोदी जी के लिए। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। इनको अपने सांसद का नाम नहीं पता है लेकिन मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भैया कौन जीतेगा इधर से? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। आगे खड़े हो गए अगर हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए आगे से चलते हैं। भैया ये भागिए नहीं, आपने नाम बताया, कौन सांसद थे आपके यहाँ? छबनलाल गौड़। साहब बोलिए, जनता को सुनाई दे। छबनलाल गौड़। क्या काम हम किया उन्होंने? नहीं कुछ किया। नहीं किए। काम कुछ नहीं किया। इस बार फिर मैदान में है। फिर मैदान में फिर भी जीतेंगे। फिर भी जीतेंगे? फिर भी जीतेंगे। तो ये क्या है, काम नहीं किया और फिर जीतेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये हम लोग प्रत्याशी नहीं देखते हैं, पार्टी देखते हैं। पार्टी देखते हैं। और उस पार्टी को देखने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या फायदा है उस पार्टी से? पार्टी काम कर रही है। अब पार्टी काम कर रही है और क्या? आपके नेता काम ही नहीं कर रहे हैं तो पार्टी कैसे नेता काम से करे? क्या मतलब है? नेता वो किसी को उतार दें, किसी को उतार दें, जीतेगी। अब काम कर रहे नहीं हुआ आपकी क्षेत्र में? अब जैसे वो व्यक्तिगत अपना काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पार्टी तो काम कर रही है। पार्टी क्या काम करी आपके यहाँ? सब बहुत कुछ कर रही है। जैसे? रोड आप देख रहे हैं, हाँ। ये उन्हीं की देर है। इसके अरे पहले आपके नेता ही ने तो बनवाया होगा, तब काहे कह रहे हैं नेता ने काम नहीं सांसद जी किया? नहीं बनाए पर्सनल, हाँ फिर विधायक जी के कोटा से बना है। विधायक जी के कोटा से और बना है। क्या? तो विधायक जी वाली सरकार तो राज्य है ना, ये केंद्र का चुनाव है, तो फिर भी जीतेंगे वो। फिर भी जीतेंगे। क्या लगाव है, मोहब्बत है क्या बीजेपी से? बिल्कुल। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे जैसे
राम मंदिर का मुद्दा था, हाँ कितने लोग नेता आए, हाँ। कोई वो मुद्दा हटा पाया? आप असल मुद्दे पे आए हैं, देख रख सकते हैं। मुद्दा कोई हटा पाया? बिल्कुल नहीं। कौन हटाया? कौन हटाए? मोदी जी। मोदी जी हटाए। इसलिए भाजपा को हम लोग चुन रहे हैं। तो आप भी एक बार नारा लगा दीजिए, जय मोदी जी, जय मोदी जी। जय मोदी जी। कुछ विपक्ष के पद हम लोग कुछ नहीं कह सकते। विपक्ष पे कुछ नहीं कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है? पहाड़वा। पहाड़वा। कैसा काम किया सांसद जी आपके? बहुत अच्छा, एक नंबर। एक नंबर। गमछा तो कुछ समाजवादी जैसा लग रहा है। अरे नहीं, कट्टर बीजेपी वाले। कट्टर बीजेपी हैं, तब तो एकदम सटीक जवाब देंगे। सांसद का नाम क्या था आपके यहाँ? यहाँ सांसद का नाम, हाँ। यहाँ के वो थे अपना, कौन थे? बोलना नहीं भाई कोई। थे नहीं। हाँ हैं, और फिर मैदान में है। कौन? कैसे कट्टर बीजेपी हैं भाई साहब? कर रहे हो या आप पूर्व की बात कर रहे हो? अरे आपके सांसद अभी कौन थे? पिछले 5 साल किसका कार्यकाल रहा? ये अपना अनुपमा जायसवाल नहीं तो थी, और उसके बाद बोला सांसद 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 यहाँ के ब्रिभूषण शरण सिंह थे। मतलब ब्रिभूषण शरण सिंह तो कैसरगंज के थे। देखिए ऐसे कट्टर बीजेपी है कि अपने सांसद, अच्छा प्रत्याशी कौन है चलो ये बताओ। आनंद गौड़। आनंद गौड़ कहीं जीतेंगे इस बार? नहीं जीतेंगे। जीतेंगे पक्का? पक्का। अपने नाम में, मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे। अच्छा काहे नहीं, प्रत्याशी जो रहते हैं उनके नाम पे, अपने नाम पे क्यों नहीं जीतते हैं? अब भाई उनका प्रत्याशी जैसे अब जो तो ऐसे लोग आप चुनेंगे, ऐसे लोग को चुनेंगे तो काम करेंगे। वो तो कहेंगे मोदी के नाम पे जीत रहे, क्या जरूरत है काम करने? नहीं, काम तो करेंगे, काम करेंगे, विश्वास है। अच्छा विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? जो सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी कैसे नेता है ये सब? अब ये सब वही है, बस पागल बिल्ली खंभा नोचने वाली। पागल बिल्ली खंभा नोचे, बस होगा कुछ नहीं, नाखून टूट जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, मतलब फर्जी लड़ रहे हैं। फर्जी बस। तो कह रहे हैं आपकी सरकार बना रहे हैं हम? कुछ नहीं बनेगी। कुछ नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? भाई बीजेपी। बीजेपी बनेगी। चलिए भैया आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। बहराइच लोकसभा है ये। पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीते थे, पिछले 14-19। इस बार का क्या माहौल है, किसकी फिजा लग रही? बीजेपी की भेजा है, आनंद गौड़ जी जीतेंगे। आनंद गौड़ जी जीतेंगे जी। कामकाज कैसा रहा अच्छेवर लाल गौड़ जी का? बहुत अच्छा कामकाज रहा, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने जो हमारे बहराइच जिले की सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें थी उस पर ध्यान दिया है। बहराइच से गोंडा की रोड 4 लेन होना है, उस पर ध्यान दिया है उन्होंने। बनना है, ये टेंडर एक बार हो चुका है इसका। जरवल से सीधे बहराइच रेल लाइन से जोड़ना है, और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है जो बहराइच से सीधे काशी को ट्रेन चलवाई है। जो ट्रेन चलवाई है, संतुष्ट है इस काम? हाँ, संतुष्ट है। इस बार जो बीजेपी आंकड़ा अपना बता रही है 400 पार, क्या लगता है कि पार जाएगी, आसपास रहेगी या नीचे ही रहेगी? नहीं, 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी। 4 पार जाएगी। और विपक्ष कैसे देख रहे हैं इस बार? विपक्ष खत्म है, विपक्ष कुछ है ही नहीं, शून्य है। शून्य है। शून्य है, उसके पास कोई विजन है? जैसे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हम एक मेंटालिटी, हमारे लोगों की सोच है, हम उस पे काम करते हैं। जो विचारधारा के आधार पे काम किया जाता है। जिसकी कोई विचारधारा नहीं, उस पे क्या काम किया जाए? अखिलेश यादव भी बाहर से पढ़ के आए, इंजीनियर आदमी, एमफिल किए हुए। राहुल गांधी और गठबंधन, उन्होंने कहाँ बाहर पढ़े, कहाँ की डिग्री है? 5 साल टेस्ट किया। अब हमको 5 साल हम लोगों ने टेस्ट किया, और टेस्ट में वो फेल हो गए। अच्छा टेस्ट किया फेल हो गए। अखिलेश यादव के? हाँ, अखिलेश यादव 5 साल सरकार में नहीं थे क्या? फेल मानते हैं? हाँ, फेल मानते हैं। तो इसी वजह से इस बार भी मौका नहीं देंगे? न, कतई नहीं, भाजपा को मौका दिया जाएगा। रमेश गौतम वैसे कैसे नेता रहे? जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनके बारे में कुछ रमेश गौतम जानते ही नहीं? जैसे जानता नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं, हमारे बहराइच जिले के नहीं है। आनंद गौड़ जी, अछबल लाल गौड़ जी हमारे बहराइच जिले के वासी हैं। इनका घर बहराइच में, मैं इनके घर चला जाऊंगा। और मान लीजिए जैसे बसपा का कैंडिडेट बगल श्रावस्ती से जीत के चला है, 5 साल बैनर लगता रहा कि लापता कैंडिडेट है, ऐसे हम बाहरी को जिता दे, लापता कैंडिडेट ढूंढे। इस बार फिर सपा ने उनको टिकट दे दिया है, पिछली बार अब वो सपा जाने, सपा खत्म पार्टी। सपा खत्म है। बताइए तो क्या इस बार जो मार्जिन होगा जीत हार का, कैसे देखते हैं उसको? बहुत अच्छी मार्जिन होगी, और अछैबल लाल जी बहुत पुराने नेता हैं बहराइच जनपद के। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, एकौना क्षेत्र से 3-4 बार मंत्री भी रहे हैं। बहुत अच्छा उनका राजनीतिक करियर रहा है, और बड़ा एक्सपीरियंसेबल नेता हैं। तो इस बार आनंद गौड़ जी? हाँ, आनंद गौड़ जी भी बहुत पढ़े लिखे और योग्य प्रत्याशी हैं, और संगठन में कई बार जो अच्छेवर लाल गौड़ जी जीते थे, करीब 1.25 लाख वोटों से जीते। इस बार क्या आंकड़ा होगा? उनसे अधिक वोटों से जीतेंगे। उनसे अधिक वोटों से? हाँ। और मोदी जी तीसरी बार? हाँ, मोदी जी तीसरी बार और प्रधानमंत्री। कोई चेहरा उससे बेहतर दिख रहा है? कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं दिख कोई रहा है? चेहरा नहीं है। आप बताइए। कोई चेहरा नहीं। कोई चेहरा नहीं है।
भैया खा चुके, आप बताइए क्या माहौल है इस बार, कौन बाजी मारे? माहौल सब भाजपा में है। सब भाजपा सब में हिंदुत्व का बिल्कुल राज है इस समय, और हमारा राम मंदिर बन गया है और सब जगह जो है परचम है। 80 के 80 सीट यूपी में है। यूपी में है हाँ, 400 पार है, भाजपा में है, पूरा प्रदेश हमारा भाजपा में पूरा है। एकदम फॉर्मूला भैया ने बता दिया है। 80 में 80, 400 पार, हिंदुत्व का क्या बताया? हिंदुत्व की सरकार। हिंदुत्व की सरकार, राम मंदिर, तमाम चीजें। अच्छा, हिंदुत्व की सरकार का क्या मतलब होता है, इसमें लोगों का क्या फायदा होता है? मतलब नहीं, सभी लोगों को। हिंदुत्व ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म को बात करता है। कहता है विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, ये हमारा ही धर्म कहता है। और अगर ऐसा धर्म है तो हम सबके कल्याण के काम करते हैं। आज मोदी जी की सरकार है, वो सभी लोगों को देखिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी बहनों को जो है गैस का सिलेंडर सबको मिल रहा है। सबको हाँ, कोई भी आवास का आवास है वो भी आवास योजना मिल रही है। युवा है वो कह रहे हैं सबसे बड़ी खामी इस सरकार में रोजगार को लेकर रही, पेपर लीक को लेकर रही, पर्चा हमेशा लीक हुआ, इसको कैसे? नहीं, रोजगार तो है ही है। आप देखिए कितने नौकरी तो हुई है। हम कह रहे हैं कि देखिए कितने स्टार्टअप चालू हो गए, इतने अच्छे स्टार्टअप है, सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। सरकारी नौकरी थोड़ी ना होती कि एक स्वावलंबन के लिए वो होता है। सारी चीजें आप अपने युवा अपने शक्ति के बल पे जो है कार्य कर। मोदी जी ने बताया था पकौड़ा तलने वाला। नहीं, पकौड़ा उन्होंने नहीं कहा, सेल्फ तो है वो काम, शेल्फ है। या आपके पीछे आप भी पकौड़ा ही खा रहे हैं, देखिए खुद का काम है ये, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी। तो ये तो है नहीं कि ये कहीं मांगने जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि एक रोजगार है, हम कह रहे हैं वो स्टार्टअप्स ऐसे सरकार यही रोजगार है। आप अभी और कुछ बोल रहे थे कि क्या कह रहे थे, पढ़े लिखे बिना लोगों को नौकरी, क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर हैं यहाँ। हाँ, वही लोग भी रोजगार कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी स्किल के माध्यम से 2 रुपया कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार का क्या योगदान है? इससे पहले भी लोग करते थे। सरकार का योगदान ये है कि यहाँ गुंडे नहीं आते हैं, कोई इनसे टैक्स वसूलने नहीं आता है, कोई चुंगी लेने नहीं आता। पहले सरकारों में ये चीजें थी? हाँ, बिल्कुल थी। कौन सी सरकार में ज्यादा थी? सपा सरकार में गुंडई चरम पर थी। भारतीय जनता पार्टी में गुंडे थर-थर कांपते हैं, थर-थर कांपते हैं। थर-थर कांपते हैं। फिर अभी तो कई ऐसे नेता हैं जो आपके इर्द गिर्द, आपने नाम सुना होगा, फिर उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और कई ऐसे उन पर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज है। किसका नाम? कई नाम है। ऐसा तो कुछ नहीं हमारी जानकारी में है। साफ सुथरे और बेदाग छवि के नेता हैं अछेबर लाल जी। उनके नहीं, इनकी यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, और जितनी लिस्ट आई है और तमाम जगह से। खैर, कहीं का बताई नहीं दिया गया, कहीं नहीं दिया गया है किसी भी ऐसे बेदाग छवि वाले को चुनाव दिया जाता है। परिवारवाद पर क्या सोचते हैं ये बताइए? कांग्रेस, 80 कैसे बात खत्म। 80 में 80 भाजपा, बात खत्म। अखिलेश यादव के बिहार, अखिलेश यादव भी हारेंगे अपना चुनाव। की पत्नी भी है, डिम्पल है। चाल यादव को सुब्रत पाठक ने पहले ही पटकनी दे दी है वहाँ। सुब्रत पाठक जब महिला हार गई, टिकट पाई गई, भाजपा वाले दे दीन, तब मान ली उमर और का हो सकता, सब कुछ हो सकता। कौन? महिला की बात कर? अरे वहाँ दिल्ली महिला हार गई, पहलवान लोग वो हार गई, तो मान ली संसार हार गई उनसे, भाजपा से। अच्छा, हाँ, तो कैसे देखते हैं ये जो मामला है, ये कैसे देख रहे हैं? अरे हम देखी थे कि मान ली महिला हमसे, वो देखा यूट्यूब पर कि महिला कहते हैं हार गए। महिला हार गई? हाँ। किससे हार गई? अरे यही दबंग उनसे, ब्रिजभूषण शरण सिंह से। लेकिन कल तो उनके ऊपर केस तय हो गया ना। कल तय तो होएगा, लेकिन मान ली टिकट दे दी भाजपा, वो उनके लड़का दिए, लड़के को। हाँ, उनके लड़का। टिकट करण भूषण सिंह को दिया गया है। नेता का लड़का नेता बनेगा, व्यापारी का लड़का व्यापारी बनेगा, इसमें कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। नेता का लड़का क्या करेगा? मूंगफली बेचेगा? नेता का लड़का नेता ही बनेगा। लेकिन भाजपा में उनको अवसर दिया गया है, वो अपनी काबिलियत सिद्ध करें, चुनाव लड़ें, उसके बाद वो सांसद बनेंगे। अमित शाह का बेटा तो नेता नहीं बना, तो नहीं बना, बन गया क्रिकेट का। उन्होंने अपने दूसरे क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं थी, राजनीति में उनकी रुचि नहीं थी। तो कोई फार्मूला तो है नहीं कि जो बाप कर रहा है वो बेटा करेगा। भाई लड़के इंटरेस्ट जहाँ होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन ये विरासत में नहीं है। विरासतें तय नहीं करेंगे कौन होगा। लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि जो अगर वो नेता है तो नेता है, वो नेता है, वो नेता है। हम लोग हैं, वो उनके राज में बहुत से काम हुए जिसकी वजह से वो नेता हैं, उनका वर्चस्व है। ये वर्चस्व की बात है। और 80 की बात की, उधर अखिलेश यादव को भी हराने की बात की है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर? आपने कुछ कहा? अखिलेश यादव फेलियर नेता हैं, परिवारवादी पार्टी के पुरोधा हैं। जब उनको उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो उन्होंने अपने नीचे 2 लोगों को लटका लिए और स्वतंत्रता पूर्वक 5 साल अपनी सरकार नहीं चला पाए। कौन 2 लोग? आपने एक विश्वास की बात कही, युवाओं ने उनको अवसर दिया कि वो बाहर से पढ़ करके आए हैं, युवा हैं, प्रदेश का कल्याण करेंगे। और आप देखिए वहाँ देखिए जवाहर बाग मथुरा में
कितने बड़े गुंडों को पाल रखा था। नाम बताइए। नाम नहीं याद है, यादव जी थे। अच्छा, यादव जी थे। आप देखिए एसडीएम में उनके कार्यकाल में एसडीएम की भर्ती हुई, जिसमें 70 में 3 को घटाइए 67 एसडीएम केवल उन्हीं के यादव परिवार के थे, यादव बिरादरी के थे। है ये डेटा है? बिल्कुल डेटा है। चलिए, भाजपा में मोदी सरकार ही है, मोदी सरकार तीसरी बार। तीसरी बार। कौन है इस बार मैदान में यहाँ से? आनंद गौड़। आनंद गौड़। पिछली बार भी गौड़ को आप लोगों ने जिताया था, इस बार फिर से नए गौड़ मैदान में है, तो क्या लगता है जो मार्जिन जीत का होगा कितना हो जाएगा? ज्यादा ना हो, बस 10-15 हजार। 10-15 हजार। तो पिछली बार तो 1.25 लाख से जीते थे। तो इस बार कम रहेगा मार्जिन। रमेश गौतम मतलब टक्कर दे रहे हैं। हाँ, लड़ाई तो है ही है। है लड़ाई। कैसा देखते हैं जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, कितने बेहतर हैं लोग? जिस तरह आप कह रहे हैं कि मार्जिन और कम हो जाएगा, तो लोगों का रुझान उनकी तरफ है। अगर होता नहीं तो मार्जिन कम कैसे होती? बिल्कुल। गठबंधन कैसे देखते हैं जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया है, और बता रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार हारेगी और गठबंधन जीतेगा, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अब इस पर तो ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होगा तभी। काम हुआ भाजपा में या नहीं हुआ? काम तो हुआ ही। और आपके क्षेत्रीय नेता ने किया कि नहीं किया? अब क्षेत्रीय नेता किहन तो नाई किहन तो राम के नाव पर सब नहीं कहे। राम के नाम पर, मतलब नेताजी काम करे नहीं करे, लेकिन राम के नाम पे राम चलाएंगे। के नाम पर। तो रमेश गौतम भी तो राम का नाम लेते होंगे। अब है लिहिन नहीं है कहूँ। अभी लिए नहीं है, मतलब वोट मांगने में राम का नाम लेना जरूरी है। बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। ये राजनीति है हिंदुस्तान की जो अब बदल चुकी है। विकास और काम पर नहीं, बल्कि राम के नाम पर वोट मांगना होगा। हाँ, मांगना होगा। और बाकी बीजेपी वाले लगातार नाम ले रहे हैं। हाँ, नाम ले रहे हैं, राम को लाए हैं। राम को लाए हैं, हाँ, बस। आप उनको लाएंगे। भैया बताइए, मोबाइल चला रहे हैं, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? हम भैया चुनाव के बारे में कुछ जानते ही नहीं। कुछ नहीं जानते हैं। वोट देने जाते नहीं जाते हैं? अब पहली बार है। पहली बार है। 18 तो नहीं लग रहा हमको। अब हुआ है। अब हुआ है। 38 से सीधा 18 की बात कर रहे हैं। आप तो अभी मिले थे हमको उधर। बोलिया है जौन बोलेगा तो हम बोला है। खैर, जो भी बोले वो हमने आप तक पहुंचाया है। क्या कह रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए। अरे कि महिला हार गए तो 5 से जीत गई, कोई दिक्कत नहीं। जब महिला पहलवान जीत गई, हारी गई, तो ये कुल जीत सकत हैं। कुल मतलब 80 में 80 नहीं, कुल विधानसभा लोकसभा कुल जीत सकत। 543। हाँ का जब बिटियन बहन के इज्जत के परवाह नहीं है तो कुल जीत सकत है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आप दुखी लग रहे हैं। हाँ, दुखी तो है ही है। क्या करते हैं? खेती किसान। खेती करते हैं जी। क्या समस्या है किसानों की इस वक्त, ये बताइए। किसान समस्या कुछ नहीं, सब बढ़िया की भाजपा, लेकिन ये गलत की हित ये लड़कियों। चलिए, खैर, ये कुछ चर्चा इस वक्त पयागपुर से हमने आपको दिखाई है, जो कि लोकसभा बहराइच का एक काफ़ी चर्चित क्षेत्र है। और क्या कुछ जनता ने कहा है वो हमने आप तक पहुंचाया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा का माहौल जो है, जिस तरह लोगों ने बोला है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बाकी बहराइच शहर भी चलेंगे, वहाँ का क्या माहौल है वो भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।